बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। मैं बनाऊंगी भुना हुआ मटर कीमा। ये डिफरेंट रेसिपी है, ये बहुत टेस्टी बनता है और झटपट बनेगा। जब आप इसको ख़ुद बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस तरह से कीमा हमने पहले क्यों नहीं बनाया। आगे रमज़ान आ रहा है, सहरी में इस कीमे को बनाएं। सहरी में कीमे का अपना ही मज़ा है। तो फिर वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हर स्टेप में बताया जाएगा कि मटर कीमे को ज़्यादा मज़ेदार कैसे बनाया जाएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। भुना हुआ मटर कीमा बनाने के लिए हमें जो बेसिक चीज़ें चाहिए, कीमा चाहिए। हमने 1 kg ले लिया। ये बीफ का कीमा है और हम मशीन से 2 दफ़ा निकाला हुआ है। प्याज इसमें ज़्यादा जाएगा, 3 अदद हमने प्याज लिए, बड़े साइज़ के प्याज 3 लिए। मटर 1 kg लिए थे, छिलके रिमूव करने के बाद ये इतने बचे हैं। लहसुन अदरक की पेस्ट ले ली है, दही ले लिया है 1 कप और 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए। एक पैन में हम ऑयल डालेंगे 1/2 कप। कुछ साबुत मसाले डालेंगे। साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे 1 टेबलस्पून, 3 लौंग है, एक छोटा सा पीस दालचीनी का और 2 कड़ी पत्ता है। इसको हम गरम ऑयल में फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाए तब आप इसके अंदर प्याज शामिल कर दें। प्याज बारीक चॉप करके डाल लें। 3 प्याज थे, हमने इसको ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा कलर देना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे और प्याज ऐसा हो जाएगा। ये देखिए, ये लाइट कलर आ चुका है। अब इसमें कीमा शामिल करेंगे। कीमा हमारा फ्रीज़र का था, ये जमा हुआ है। इसे मैंने धोकर छन्नी में सुखा के रखा था फ्रीज़र में, इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया है। अब इसको यहाँ पर हम इसकी भुनाई करेंगे। पहले तो हम इसको ढक्कन से ढक देंगे तो ये खुल जाएगा। खुलने के बाद फिर हम यहाँ पर इसकी भुनाई करेंगे। कीमे में कच्चापन होता है, इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी होती है। हम तकरीबन 15 मिनट इसकी यहाँ पे भुनाई करेंगे, उस वक्त तक करेंगे जब तक इसका पानी ड्राई हो जाए। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तब इसमें कोई स्मेल बाकी नहीं रहेगी। कई लोगों को इशू होता है कि कीमे में से ख़ास स्मेल आती है, वो कैसे दूर करें, ये वो बस वो यही पॉइंट है कि आप यहाँ पर उसकी अच्छी भुनाई करें। अभी हमने कुछ नहीं डाला, ना नमक, कोई चीज़ नहीं डाली। कीमा बहुत बारीक है, ये मशीन से 2 दफ़ा निकाला हुआ है। अब ये भुनाई के दौरान ही 50% कुक हो जाएगा, गल जाएगा। अगर आपका कीमा मोटा हो तो फिर देर लग सकती है गलने में। जब कीमे का पानी खुश्क हो जाए फिर हम लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे। इसके अंदर आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैं ऑयल डालकर इसको ग्राइंड करके पेस्ट बना लेती हूँ, तो वो बहुत अरसे तक रहती है। बेशक 1 महीना पड़ा रहे, उसका कलर फेड नहीं होता, ऐसे फ्रेश रहता है। अगर हम पानी की जगह लहसुन अदरक की पेस्ट में ऑयल डाल दें तब 1 से 2 मिनट लहसुन अदरक की भुनाई करेंगे। जब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तब हम इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाल देंगे। इनका छिलका उतार के इनको स्लाइस में काट के डाल दिया है। इस तरह ये जल्दी मैश हो जाएंगे। अब हम इस स्टेज पे स्पाइसेस ऐड करेंगे। हल्दी 1/2 टीस्पून डालेंगे, नमक 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे, खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर 1 टेबलस्पून डालेंगे, सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून डालेंगे, काली मिर्च 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। आप स्पाइसेस अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन स्पाइसेस को कीमे के अंदर शामिल कर दें और इसकी यहाँ 5 मिनट तक हम भुनाई करेंगे। भुनाई के दौरान हमने आग को हल्का कर देना है, ढक्कन दे देना है, आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है और यहाँ पर हमने इसको पकने देना है। ये देखिए, टमाटर ने अपना पानी छोड़ा और वो खुश्क हो गया और मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। कीमा भी हमारा, अगर हम स्टेज पे चेक करें, 50% तो कुक हो चुका है। अब हम इसके अंदर मटर शामिल करेंगे। मटर डालने के बाद भी हम इसकी भुनाई करेंगे। इस कीमे की प्रोमिनेंट बात यह है कि इसकी भुनाई है बहुत इम्पॉर्टेंट, तो इससे ये बहुत भुना हुआ मज़ेदार कीमा रेडी होगा। और वो जिनको शिकायत होती है कि इसमें पानी है और ये खुश्क नहीं है, वो इशू भी एंड हो जाएगा। इसकी भुनाई के बाद हम इसमें दही शामिल करेंगे। 1 कप शामिल कर दें। मैंने 1 पाव के करीब शामिल किया है। अगर आपने थोड़ा करना है तो फिर आप मटर को गलाने के लिए स्टेज पे पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 पाव शामिल किया था। अब मैं इसको ढक दूंगी यहाँ पे हल्की आंच पे, तो मटर जो हैं वो गल जाएंगे और कीमा भी गल जाएगा।
मटर के गलते ही कीमा भी गल जाएगा और हमारी हंडिया रेडी हो जाएगी। 10 मिनट हल्की आंच पे पड़ा रहने दें। उसके बाद आप मटर को चेक करें कि मटर कितना गला है। मैंने इसके अंदर एक ड्रॉप भी पानी का नहीं डाला। आप डाल सकते हैं, पानी का कोई इशू नहीं है, क्योंकि कीमे को भी गलाना है और मटर को भी गलाना है। अगर आपकी कीमे की नेचर हो सकती है कि वो हार्ड हो तो वो फिर ज़्यादा टाइम लेता है। हमने देखा मटर में अभी 5 मिनट की ज़रूरत थी गलाने के लिए, इसलिए हमने एंड के स्पाइसेस डाल देने। इसमें खुश्क मेथी डालेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून और चाट मसाला 1 टीस्पून शामिल कर देंगे इस स्टेज पे। और साथ ही हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे और हरी मिर्चें डाल देंगे। एंड की तमाम चीज़ें हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। मैं इसके अंदर फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए एक छोटी सी चीज़ डालती हूँ, वो विनेगर है। सिरका डालती हूँ 1 टेबलस्पून और सोया सॉस भी 1 टेबलस्पून शामिल करती हूँ। इससे इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल का हो जाता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको ढक देंगे 1-2 मिनट या 5 मिनट, जब तक हमारे मटर गल जाएंगे तब तक रेडी हो जाएगा। लीजिए, माशाल्लाह से बहुत शानदार मज़ेदार भुना हुआ मटर कीमा रेडी हो चुका है। अब इस कीमे को हम डिश आउट करेंगे, दही के साथ, सैलेड के साथ इसको पेश करें। रमज़ान में सहरी में पराठों के साथ तो इसका अलग ही मज़ा है। ये भुना हुआ मटर कीमा है। अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड करना चाहें तो आप गरम मसाला डालने से पहले थोड़ा सा पानी शामिल कर लें। 3-4 मिनट पकने के बाद फिर वो मटर के साथ ही रेडी हो जाएगा। मैं देख रही हूँ कि आप वीडियो को देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने ना कोई कमेंट किया है ना ही लाइक किया है, और अगर चैनल पर नए हैं तो आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा। तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।